इंटरनेट की रील्स ने हमारी ब्रेन पावर को ख़त्म कर दिया। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सबसे खतरनाक लत शराब, सिगरेट या ड्रग्स नहीं, बल्कि वो चीज़ है जिसे आप अभी अपने हाथ में पकड़े हुए हो। हर स्वाइप के साथ आपका दिमाग थोड़ा और बदल रहा है, आपकी अटेंशन, आपकी इमोशन, यहाँ तक कि आपकी सोचने की ताकत भी। और सबसे डरावनी बात है, आपको इसका एहसास तक नहीं। आज की ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ रील के बारे में नहीं है, ये उस इनविजिबल सिस्टम की कहानी है जो पूरी एक जनरेशन को धीरे धीरे कंट्रोल कर रहा है। आप देख रहे हैं हिंदी डॉक्यूमेंट्री फॉर यू और मैं हूँ विशाल कुमार। भारत और दुनिया में करोड़ों लोग हर दिन घंटों तक इंस्टाग्राम रील, यूट्यूब शॉर्ट और टिकटॉक जैसे वीडियो देखते हैं। कुछ सेकंड की वीडियो जो हमें हंसाती है, रुलाती है और एक्साइट करती है। लेकिन न्यूरो साइंटिस्ट का कहना है कि ये शॉर्ट वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल वेपन बन चुकी है। एक ऐसा वेपन जो इंसानी दिमाग को रीवायर कर रहा है। इंसानी दिमाग एक केमिकल पर चलता है, डोपामिन। जब हमें कुछ एक्साइटिंग मिलता है, हमारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। पहले ये डोपामिन असली अचीवमेंट से मिलता था, दोस्तों से मिलकर, खेल जीतकर, मेहनत के बाद सफलता पाकर। अब हमारा दिमाग सिर्फ एक स्वाइप से डोपामिन लेने लगता है। एक फनी मीम से, एक हॉट वीडियो, एक शॉकिंग क्लिप और फिर स्वाइप, फिर नया डोपामिन, फिर स्वाइप। धीरे धीरे हमारा ब्रेन रियल लाइफ को बोरिंग समझने लगता है। किताबें बोरिंग लगने लगती है, स्टडी बोरिंग लगने लगती है, फैमिली बोरिंग, रियलिटी बोरिंग। और इसी चीज़ के कारण आज इंसानों में लत और गुस्सा बेहद अधिक है। इसी की वजह से हर एक इंसान का दुनिया को देखने का नज़रिया सिर्फ और सिर्फ एक नफरत बन चुका है। और ये कोई साधारण या कोई आम बात नहीं है। साइंटिस्ट कहते हैं कि इंसान का अटेंशन स्पैन लगातार कम हो रहा है। पहले लोग 3 घंटे की मूवी देखते थे, आज लोग 30 सेकंड की वीडियो स्किप कर देते हैं। हमारा दिमाग आज तेज उत्तेजना का आदी हो चुका है। इसी की वजह से आज लोग फोकस नहीं कर पा रहे किसी भी कार्य में। लोग स्टडी पर अपना ध्यान खो रहे हैं। लाखों लोग बिना किसी कारण से चिंता से ग्रस्त हैं, क्योंकि उनका ब्रेन अब साइलेंस को हैंडल नहीं कर पा रहा। उन्हें शोर शराबे की आदत हो चुकी है। क्या आपने भी ये महसूस किया है, अगर आप अपने फ़ोन को साइड में रख देते हो तो खुद ब खुद आपका फ़ोन आपको ये बोल देता है कि मुझे उठाओ और मुझे चलाओ। और यही इंटरनेट का सबसे बड़ा एडिक्शन है, जो आपके ब्रेन को, आपकी सोचने समझने की क्षमता को ख़त्म कर सकता है। लेकिन असली डर यहीं से शुरू होता है। क्या आपने नोटिस किया है कि आपका फ़ोन आपकी पसंद, आपकी फीलिंग्स, यहाँ तक कि आपकी नौकरी भी जानता है? क्यों? क्योंकि एल्गोरिदम आपको ऑब्जर्व कर रहा है। आप किस वीडियो पर रुके हैं, किस पर हंसे हैं, किस बारे में देखते हैं, सब रिकॉर्ड हो रहा है। धीरे धीरे एल्गोरिदम आपको वही दिखाता है जिससे आप स्क्रीन से चिपके रहते हो। मतलब आप फ़ोन यूज़ नहीं कर रहे, फ़ोन आपको यूज़ कर रहा है। इसी बीच आता है डिजिटल स्लेवरी, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले ही बना रखी है। इतिहास में गुलामी कई तरह की रही है। कभी लोगों को चैन से बांधा गया, लेकिन आज इंसान को डोपामिन से बांधा जा रहा है। और सबसे डेंजरस बात है, लोग खुद अपनी कैद को एंजॉय कर रहे हैं। हर नोटिफिकेशन, हर वाइब्रेशन, हर रील आपके ब्रेन को ट्रेन कर रही है। धीरे धीरे आपका पेशेंस खत्म हो रहा है, आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो रही है, डीप थिंक खत्म हो रही है। और यही चीज़ आपको क्रिमिनल तक बना सकती है। आपकी सोच पर एक ऐसा असर जहां ये आपकी समझदारी को ख़त्म करने लगेगी धीरे धीरे। सोशल मीडिया ने हमें कनेक्ट दिखाया, लेकिन अंदर से पूरी जनरेशन अकेली होती जा रही है। लाखों फॉलोवर्स, लेकिन एक भी रियल फ्रेंड नहीं। परफेक्ट फोटो, लेकिन अंदर डिप्रेशन है सबके। हर कोई अटेंशन चाहता है, हर कोई वैलिडेशन चाहता है। और इसी रेस में लाखों लोग खुद को खोते जा रहे हैं। और यही इंटरनेट का सबसे डार्क हिस्सा है। और ये हिस्सा इंटरनेट की डार्क वेब से भी ज़्यादा खतरनाक है, जो सीधे आपके दिमाग पर असर डालता है। हाथ में फ़ोन उठाना, रील्स देखना, रील बनाना, ये कोई आम बात नहीं लगती। इसके पीछे एल्गोरिदम और कंपनीज की गहरी साजिश है।
आपको एडिक्ट बनाना। मैं टेक्नोलॉजी को बुरा नहीं कहता, लेकिन जब टेक्नोलॉजी इंसानी साइकोलॉजी को कंट्रोल करने लगे तब खतरा शुरू होता है। शायद आने वाले समय में सबसे पावरफुल इंसान वो नहीं होगा जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा, बल्कि वो होगा जो अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाएगा। क्या आपका दिमाग आपके कंट्रोल में है? क्या आप 2 दिन तक अपना बिना फ़ोन चलाए रह सकते हो, बिना इंटरनेट के? आपको यहीं से आपके दिमाग की ताकत का पता लग जाएगा। अगली बार जब आपके हाथ बिना सोचे फ़ोन की तरफ जाए तो एक सवाल ज़रूर पूछना, क्या मैं सोशल मीडिया चला रहा हूँ या सोशल मीडिया मुझे चला रहा है? क्या इंटरनेट भी फेक है? आप जो वीडियो देखते हो क्या वो सच में वायरल होती है या बस खरीदे गए नंबर्स हैं? आज इंटरनेट पर पॉपुलैरिटी टैलेंट से नहीं, पैसे से भी खरीदी जा सकती है। इसके पीछे छुपा है एक ऐसा सिस्टम जिसे कुछ लोग कहते हैं डिजिटल स्लेवरी। आप देख रहे हैं हिंदी डॉक्यूमेंट्री फॉर यू और मैं हूँ विशाल कुमार। ये है क्लिक फेम की दुनिया, जहाँ हजारों लोग दिन रात सिर्फ एक काम करते हैं, लाइक करना, शेयर करना और व्यू बढ़ाना। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक बिजनेस है या दुनिया को दिखाने का एक अलग नजरिया? क्लिक फार्म्स यानी ऐसी जगह जहां रियल लोग बैठकर फेक एंगेजमेंट क्रिएट करते हैं। कुछ रिपोर्ट्स और इन्वेस्टिगेशन जैसे बीबीसी न्यूज़ और द न्यूयॉर्क टाइम ने दिखाया है कि कई देशों में छोटे छोटे रूम में हंड्रेड्स ऑफ फोन्स एक साथ चलते हैं। हर फोन एक फेक अकाउंट से होता है और हर अकाउंट पर एक फेक आइडेंटिटी होती है और इन्हें रियल ह्यूमन ऑपरेट करते हैं। प्रोसेस सिंपल है लेकिन इम्पैक्ट काफ़ी डेंजरस है। ब्रांड या क्रिएटर पैसा देते हैं इन्हें। क्लिक फार्म्स फेक लाइक, कमेंट, फॉलोवर देते हैं। एल्गोरिदम को लगता है कंटेंट पॉपुलर है और बस एक एवरेज वीडियो ओवरनाइट वायरल बन जाती है। यही है इंटरनेट का डार्क सीक्रेट। आपने देखा होगा कि एक वाहियात कंटेंट भी रातों रात हाई एंगेजमेंट क्रिएट कर देता है और इसके पीछे यही फेक सिस्टम होता है। बुरे से बुरा प्रोडक्ट बिकता है सिर्फ इसी एंगेजमेंट के कारण और यही है इंटरनेट की सबसे डार्क रियलिटी और ब्रांड इसी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस सिस्टम का सबसे डार्क हिस्सा नंबर नहीं, लोग हैं। कुछ रिपोर्ट के अनुसार इन क्लिक फार्म्स में काम करने वाले लोग बहुत कम पैसे में घंटों रिपीटिव काम करते हैं। कोई क्रिएटिविटी नहीं होती, कोई पहचान नहीं होती इन लोगों की, सिर्फ स्क्रीन होती है और एंडलेस स्क्रॉलिंग होती है। इनका काम ही सिर्फ किसी भी कंटेंट पर व्यू जनरेट करना है, ज़बरदस्ती नंबर को बढ़ाना है ताकि वीडियो को वायरल किया जा सके। अब सोचो, अगर लाइक फेक है, फॉलोवर फेक है, तो क्या इंटरनेट भी फेक हो चुका है? आप जो ट्रेंड देखते हो वो असल में एक आर्टिफिशियल पुश किया गया है। इसका साफ मतलब है कि आपकी निजी जीवन की रियलिटी भी मैनिपुलेट हो सकती है, यानी आप भी भ्रम में जी सकते हैं। आज का ह्यूमन इंटरनेट के बगैर नहीं रह सकता और ये ही चीज़ इंटरनेट को ज़्यादा एडवांस और उसे डार्क भी बना देती है। सबसे बड़ा नुकसान रियल क्रिएटर को होता है, जो दिन रात मेहनत करते हैं। उनका कंटेंट काफ़ी बेहतर होता है और फेक नंबर वाले लोग एल्गोरिदम में ऊपर आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि बुरे से बुरा कंटेंट खुद एल्गोरिदम पुश करता है। उसकी वजह सिर्फ यही होता है, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स। यानी टैलेंट वर्सेस पैसे की लड़ाई में कई बार टैलेंट हार जाता है और यही इस दुनिया की सबसे बड़ी मनमानी है। पैसे के दम पर किसी को भी झुकाया जा सकता है। अब अगर आप जब कोई वायरल वीडियो देखें तो खुद से सवाल पूछें, क्या ये सच में वायरल है या किसी सिस्टम का एक हिस्सा? इंटरनेट ने हमें फ्रीडम दी है, लेकिन उसी फ्रीडम को मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। आपको वो बेचा जा सकता है जो आपके दिमाग पर गहरा असर डाल सकती है। बुरे से बुरी बातें, बुरे से बुरे नंबर्स, बुरे से बुरी चीज़ें। क्लिक फार्म्स सिर्फ नंबर नहीं बढ़ाते, ये ट्रस्ट भी तोड़ते हैं, क्योंकि जब हर चीज़ खरीदी जा सकती है तो सच और झूठ में फ़र्क करना सबसे मुश्किल है। हिंदी डॉक्यूमेंट्री फॉर यू का उद्देश्य सिर्फ एक है, इंटरनेट का एक ऐसा पहलू आपको दिखाना कि आप किसी भी चीज़ को देखें तो उसे इतनी जल्दी ना अपनाएं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, क्योंकि इंटरनेट पर हर एक चीज़ वो बिजनेस है जो आपको दिखाई जाती है। इस वीडियो का उद्देश्य आपको इंटरनेट का वो हिस्सा दिखाना है जो आपके दिमाग के साथ खेल सकता है। अगर आज अचानक गूगल बंद हो जाए, मीटा गायब हो जाए
और अमेज़न काम करना बंद कर दे तो क्या दुनिया रुक जाएगी? कुछ कंपनियां सिर्फ बिजनेस नहीं रही, वो अब ताकत बन चुकी हैं। लेकिन सवाल ये है, ये कंपनियां इतनी पावरफुल बनी कैसे? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी डॉक्यूमेंट्री फॉर यू और मैं हूं विशाल कुमार। आज की इस विशेष डॉक्यूमेंट्री में हम बात करेंगे गूगल, मेटा और अमेज़न जैसे कंपनी की, जो आज सिर्फ ब्रांड नहीं है बल्कि वैश्विक शक्ति बन चुकी है। इनकी सफलता की कहानी जितनी चमकदार है उतनी गहरी और रहस्यमयी भी है। आज की दुनिया में ताकत का मतलब सिर्फ सेना या सरकार नहीं, जिसके पास डेटा है, जिसके पास टेक्नोलॉजी है और जो लोगों की आदतों को नियंत्रित करता है, वही असली शक्तिशाली है। और यही वजह है कि गूगल, मेटा और अमेज़न इतने प्रभावशाली बन चुकी हैं। गूगल यानी जानकारी पर नियंत्रण। गूगल की शुरुआत एक साधारण सर्च इंजन से हुई थी, लेकिन आज यह तय करता है कि आप क्या देखेंगे, क्या पढ़ेंगे और क्या जानेंगे। हर दिन अरबों लोग गूगल पर सवाल पूछते हैं। जानकारी पर नियंत्रण यही गूगल की असली ताकत है। मेटा, इंसानी दिमाग तक पहुंच। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ये सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, ये इंसान की सोच, भावनाएं और व्यवहार को समझने वाली मशीन है। मेटा जानता है आप क्या पसंद करते हैं, किससे डरते हैं और किस पर प्रतिक्रिया देते हैं, और यही डेटा इसे असाधारण शक्ति देता है। अमेज़न, खरीदारी से आदत तक। अमेज़न सिर्फ एक ऑनलाइन स्टोर नहीं है, ये जानता है कि आप क्या खरीदते हैं, कब खरीदते हैं और कितनी कीमत पर खरीदते हैं। धीरे धीरे अमेज़न लोगों की आदत बन गया है, और जब कोई कंपनी आपकी आदत बन जाए तो बेहद शक्तिशाली हो जाती है वो। अब बात करते हैं इन कंपनियों की असली रणनीति की। इन तीनों कंपनियों की एक सामान्य रणनीति है, पहले सुविधा देना, फिर आदत बनना और अंत में निर्भरता। जब इंसान निर्भर हो जाता है तो नियंत्रण अपने आप आ जाता है। बात करते हैं क्या खतरा है इनसे। इन कंपनियों के पास इतनी शक्ति है, ये कुछ सवाल भी खड़े करती है। क्या कुछ निजी कंपनियां लोकतंत्र से भी ज्यादा ताकतवर हो रही हैं? क्या हमारा डेटा वास्तव में सुरक्षित है? क्या भविष्य में सरकार इन कंपनियों पर पूर्ण नियंत्रण रख पाएगी? और भारत के लिए क्या मायने रखता है? भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल बाजार बन गया है, जहां करोड़ों लोग गूगल, मेटा और अमेज़न पर निर्भर हैं। ये अवसर भी है और चेतावनी भी। अगर सही निर्णय बने तो भारत आगे बढ़ेगा, नहीं तो निर्भरता बढ़ेगी। गूगल, मेटा और अमेज़न दुनिया को नियंत्रित नहीं कर रही, लेकिन वो दुनिया को प्रभावित जरूर कर रही हैं। असली सवाल ये नहीं है कि ये कंपनियां कितनी शक्तिशाली हैं, सवाल ये है कि हम इनके बारे में कितने जागरूक हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। ये कंपनियां सुविधा हैं या भविष्य की सबसे बड़ी ताकत? अगर आपको बिजनेस, टेक्नोलॉजी और दुनिया की असली सच्चाई पर आधारित डॉक्यूमेंट्री पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आप देख रहे थे हिंदी डॉक्यूमेंट्री फॉर यू और मैं हूं विशाल कुमार।